जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। कहने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1 से लेकर 6 तक नंबर 1 एमजीएल ग्रुप, 7 से लेकर 12 तक नंबर 2 एमजीएल ग्रुप। क्लास बैठ जाना आप। पहला लेसन होने के नाते एक पायलट किस प्रकार से एमजीएल का निरीक्षण करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर ध्यान के साथ दूंगा। आप देखें इसमें तो पसंद क्वेश्चन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण जारी करके आदेश पर पायलट एमजीएल के बाहर मिलिंग क्वेश्चन हथियार करता है। दोनों हाथों से इस प्रकार से एमजीएल को लेता है। यकीन करें कि सेफ्टी गेट की पोजीशन एस पे है। मैनुअल रिलीज को दबाते हुए यकीन करें कि एमजीएल अनबाइंड है। रिलीज हैंडल को आगे की तरफ पुश करते हुए रियर प्लेट को खोलें और सिलेंडर और चैम्बर का मुलायजा करें। यकीन करें कि सिलेंडर और चैम्बर खाली है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों की मदद से एमजीएल को वाइंड करें। रियर फ्रेम को बंद करें। सेफ्टी कैच की पोजीशन फायर पैक करते हुए शीश लेकर टिगर को प्रेस करें। सेफ्टी कैच की पोजीशन एस पे करें और एमजीएल को अनबाइंड करें। और फायर तथा शिफ्ट में आने वाले सभी हिस्से पुर्जे को एक एक करके चेक करें। प्रोट्रूडिंग स्प्रिंग ठीक, गैस प्लग ठीक, रेड बार प्रोटेक्टर ठीक, रेड बार ठीक। प्लंजर को दबाते हुए रेड प्लेट को हरकत देके चेक करें। बट की तीनों पोजीशनों को चेक करें। फोल्डेड बट, सेमी स्टैंडर्ड बट, स्टैंडर्ड। अभी के लिए सेमी स्टैंडर्ड। प्लेट पर आए हथियार और सामान को एक एक करके चेक करें। अब रिपोर्ट नंबर 1 एमजीएल ठीक, नंबर सिलेक्ट स्थान। इन्फेंट्री बटालियन में एरिया वेपन कौन कौन से हथियार हैं? सर्वजीत। 51 mm मोटर, 81 mm मोटर, 7 ठीक। नंबर 36 हैंड ग्रेनेड का क्लीनिंग इलाका कितना है? सर्वजीत। 8 मीटर रेडियस उस्ताद। ठीक। 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर साउथ अफ्रीका के बना हुआ है। इससे लड़ाई के मैदान में कई प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं, इसलिए इस हथियार को प्लाटून में दिया गया है। प्लाटून के अहमियत वाले हथियार होने के नाते इस हथियार के बारे में टेक्निकल डाटा और सभी प्रकार के अन्वेषण के बारे में जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हर एक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर की आम ज्ञान विशेषताएँ, खोलना जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाना है। देश को एक बार फिर सुने। 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर की आम ज्ञान विशेषताएँ, खोलना जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी सवाल। फोर्टी mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, चिंदी, सभी प्रकार के ग्रेनेड, क्लीनिंग टूल, मुनासिब दूरी पे लगा हुआ फिगर 11 टारगेट, आपके सामने लॉन्ग विजन पे व्हाइट बोर्ड चौक विजन डस्टर। क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शीट का बिछाव। अब सबक तरतीबात चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 3 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर की आम ज्ञान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। भाग 2 खोलना, इससे पुर्जे के नाम काम जोड़ना। भाग 3 एसेसरी से वाफियत और सफाई करने का तरीका। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो भाग 1 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर की आम ज्ञान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। इसका विशेषता
सबसे पहले विशेषता है ये साउथ अफ्रीका का बना हुआ है। एक जवान इसको आसानी से कैरी कर सकता है। इसका साइट ऑपरेटेड हाई गन साइट होने की वजह से इससे दोनों आंख को खोलकर फायर किया जाता है। इसके साइट से रेंज एस्टिमेशन भी हम कर सकते हैं। लड़ाई के मैदान में कई प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं। ये था इसका विशेषता में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो इसका जरूरी टेक्निकल डाटा। खाली वजन 5.3 kg क्लियर है। उसके बाद लोडेड 6.5। उसके बाद जब फोल्ड बट कर दिया जाता है तो इसका लंबाई कितना हो जाता है 566 mm। सेमी स्टैंडर्ड में 776 mm, स्टैंडर्ड में 778 mm। बैरल की लंबाई 300 mm और बट की भी लंबाई 300 mm। सिलेंडर का डाया 135 mm। सिलेंडर की लंबाई 100 mm। बैरल क्या चीज का बना हुआ है? स्टील। सिलेंडर एल्युमिनियम और पिस्टल ग्रिप नायलॉन। क्लियर है? फिगर में दीजिए स्टील का, ठीक है। इसका वजन वेलोसिटी कितना है? 76 मीटर प्रति सेकेंड। सिद्धांत सेमी ऑटोमेटिक गैस ऑपरेटेड। रेट ऑफ फायर नॉर्मल है कितना? 18 ग्रेनेड प्रति मिनट और 3 सेकेंड में 6 ग्रेनेड। 6 ग्रेनेड जब 3 सेकेंड में फायर होता है तो क्या है, जमीन के ऊपर किस प्रकार से खाका बनता है इसे आप बोर्ड के ऊपर समझो। ठीक है। इसमें जब 3 सेकेंड में 6 ग्रेनेड फायर होता है इसमें क्या है 50% कैजुअल्टी है। ठीक है। जहाँ पे फटा वहाँ से कितना है 5 मीटर रेडियस, 5 रेडियस का मतलब 10 10 10 20 20 × 60 मीटर एरिया को कवर करता है। क्लियर है? 1-2 नंबर में आप लोग को आ सकते समझ गए। उसके बाद इसका क्लीनिंग इलाका कितना है 5 मीटर रेडियस। उसके बाद मैकेनिकल सेफ्टी क्या है? इंडेक्स फीड, ड्रॉप सेफ्टी और बंक फायर, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर है? और कुछ? इसका ग्रुप कितना है 6, शिपलिंग 1200 mm प्रोग्रेसिव। ठीक है। अप इस वेपन से कितने प्रकार के अम्युनिशन फायर किए जाते हैं? 6 प्रकार। एक बॉक्स में कितने ग्रेनेड आते हैं? 72। ठीक है। एक लेयर में 24 यानी 8-8 का 3 लेयर होता है। कितना हो गया? 72। सबसे पहले है क्या? HEFT। HEFT का फुल फॉर्म हाई एक्सप्लोसिव एंटी पर्सनल। ये क्या है? उसके बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन है कितना? 230 ग्राम। ठीक है। इसका लंबाई 103 mm और रेटाइल की लंबाई कितना है 82 mm। वजन है कितना? 180 ग्राम। ठीक है। जब एक ग्रेनेड जब फटता है तो कितने भागों में बढ़ता है? 425। फॉर्मेंटेशन इसका 425 है। फॉर्मेंटेशन का वजन कितना है? 120 mg। ठीक है। इसका जो सेफ डिस्टेंस है कितना है? 0 से 9 मीटर। आर्मिंग डिस्टेंस कितना है? 9 से 28 मीटर और आर्म डिस्टेंस 30 से 375 मीटर। क्लियर है? सेफ डिस्टेंस का मतलब 0 से 9 मीटर के अंदर में अगर गिर जाता है तो नहीं फटेगा। क्लियर है? और स्टेशन का साइज कितना है? 3×3×2 mm। mm है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं?
प्री पैटर्न स्टील कप साइज, एब्रीविएशन में ये आ सकता है। क्लियर है? उसके बाद इसके जो फ्यूज आता है, फ्यूज है क्या, नोज परक्यूशन PDM 951, PDM 751, वही तुम्हें बोला फर्स्ट में 851 ही बोला था, 851 समझ में आया। HEP में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। HEDP का फुल फॉर्म क्या है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी व्यू पर्पस। ये क्या है, ट्रूप्स के भी बार खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और पतले चादर की गाड़ियाँ या कोई बंकर है इसके इस्तेमाल किया जाता है। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, हलो चार्ज। क्लियर है? उसके बाद आर्मर प्लेट में कितना mm सुराग करता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 50 mm, और कंक्रीट में कितना करता है, 400 mm या 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसका वजन है कितना, 277 ग्राम वजन। उसके बाद इसकी लंबाई कितना है, 103 mm, प्रोटोटाइप की लंबाई 82 mm, वजन है 180 ग्राम। क्लियर है? उसके बाद फॉर्मेटेशन सेम है इसका, 425 टुकड़े में फटता है, समझ में आया। उसके बाद है क्या, तीसरा SBRP, स्मोक ब्रास्टिंग रेट फास्फोरस, समझ में आया। इसका वजन है कितना, 225 ग्राम, ठीक है। लंबाई 103 mm, 82, जो धुआं का पर्दा बनाता है कितना, 10 मीटर, कितना सेकेंड के लिए, 45 सेकेंड के लिए। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, रेड फास्फोरस का वजन है कितना, 32 ग्राम, ये इम्पोर्टेंट। क्लियर है? उसके बाद है TMO, टारगेट मार्कर ऑरेंज, इसका वजन है कितना, 227 ग्राम। ये वजन इधर उधर होता है, इसके लिए नहीं करना है। वो जब टारगेट पे लगता है तो कौन सा कलर हो जाता है, आई विजुअल ऑरेंज। उसके बाद प्रैक्टिस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जीरोइंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए। वजन कितना है, 225 ग्राम, लंबाई 101 mm, समझ में आया। उसके बाद छठा यूनिट कौन सा है, मीटा का फुल फॉर्म MGL, मिनट ट्रेनिंग अम्नेशन। इसको बनाया है किसने, बिना गोली में 208 वर्कशॉप, 20 माउंटेन डीप और 66 ब्रिगेड। इसको फायर हम कैसे करते हैं, ब्लैंक राउंड से, ठीक है। फायर करके फिर प्रोजेक्टाइल को हम वापस ले आते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार का गिरने में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं तो यहाँ पे भाग 1 समाप्त होता है। भाग 1 में कोई भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं तो ठीक है। ये है क्या, MGL का DA कंप्लीट, जहाँ पे फायर हम करते हैं इतना लंबा रेंज होना चाहिए। 30 मीटर तक क्या है, सेफ्टी जोन। 375 मीटर, 30 मीटर के बाद कौन सा जोन है, फायरिंग जोन। जहाँ पे ग्रेनेड गिरेगा इतना दूर क्लियर होना चाहिए। कितना है, 125 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 530 इंटू 200 मीटर, समझ में आया। यहाँ पे आपका भाग 1 समाप्त होगा। भाग 1 में किसी भी सवाल का कोई सवाल नहीं तो इसका भाग 2 खोलना, इसे मुझे नाम काम जोड़ना। एक फायर किस प्रकार से लॉन्चर को खोलता है, इसी कार्रवाई का नमूना लॉन्चर को ध्यान के साथ होगा। आप देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या है, खोलने से पहले क्या है, निरीक्षण करना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे हम निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इसका कौन सा स्प्रिंग है, प्रोट्रूडिंग स्प्रिंग बोलते हैं इसको। दबाते हुए क्या है, गैस फलक को क्या है, घड़ी के एंटी क्लॉक में घुमाए और इसको बाहर निकाले। क्लियर है? उसके बाद क्या है, मैनुअल स्विच को दबा के इसका इंडेक्स कवर को बाहर निकाले।
एक फायरर को क्या है, इतना ही खोलना लागू है। ठीक है। MGL को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है। कौन कौन सा, बैरल एंड फ्रंट फ्रेम ग्रुप, क्लियर है, सिलेंडर ग्रुप, साइड ग्रुप, बट ग्रुप और रियर फ्रेम एंड टिगर मैकेनिज्म ग्रुप। ठीक है। जिससे पुर्जे को देखने के लिए स्थान है, जिसको पता है वो उसको। इसका क्या है नाम, बैरल। कितना भागों में बांटा गया है, 5। अगर जोड़ी में, ठीक है। इसका बैरल का उत्तर क्या है, दाया 40 mm, लेकिन आउटर कितना है, 44। कितना mm हो जाएगा बैरल, 4 mm। ठीक है। इसका क्या है, इसका नाम फ्रंट ग्रिप बोलेंगे, बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है फ्रंट सीलिंग लूप, बड़ी नहीं। उसके बाद ये है रिलीज हैंड। ठीक है। उसके बाद ये है क्या, फ्रंट फ्रंट। उसके बाद ये है गैस पॉट हॉक, क्लियर है। मैनुअल रिलीज ये पता ही है आपको। जब भाग 3 चलेगा तो इसके बारे में पूरा विशेष जानकारी दी। इसका नाम क्या है, गैस प्लग। ठीक है। ये जो हरकत कर रहा है इसका नाम क्या है, पिस्टन। यह है क्रॉसर। ठीक है। जब फायरिंग के दौरान होता है ना, तो उस समय इसका काम आता है। उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा ग्रुप था, सिलेंडर ग्रुप। ठीक है। इसका नाम क्या है, इजेक्टर असेंबली। क्या है, इजेक्टर। यह है सिलेंडर, क्लियर है। उसके बाद इसमें है, एक है स्टॉप और एक है स्टॉपर। जो टकरा रहा है वो क्या है, स्टॉप, और जिसमें टकरा रहा है स्टॉप। ये ध्यान देना। अभी आ जाओ साइड में, साइड ग्रुप में। ये क्या है, रेड बार प्रोटेक्टर ए है। ठीक है। एलिवेशन स्क्रू और डिफ्लेक्शन स्क्रू। उसके बाद ये है रेंज इंडिकेटर आर्म, ये दोनों तरफ। ठीक है। इसका जो रेंज प्लेट पे कितना से कितना खुदा हुआ है, 0 से लेकर 375। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है बंद। क्लियर है यहाँ पे। इसका नाम क्या है, प्लंजर। दोनों तरफ दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ रियर फ्रेम। इसमें ये है सेंटर पिन। ठीक है, छूट गया। ये है करस्पॉन्डेंट हॉल। ठीक है। ये है सेंटर पिन हॉल, इसी में आके ये जगह लेता है। उसके बाद ये जो निकल रहा है बाहर, ये है इंडेक्स पिन। ठीक है। इसमें इंडेक्स पिन कितने हैं, 7। सभी सिलेंडर का इंडेक्स पिन है। एक है रियर फ्रेम में इंडेक्स पिन। उसके बाद ये है फायरिंग पिन। ठीक है। देखो आएगा, बाहर निकल चला जाएगा, दिखाई दिया। ठीक है। फायरिंग पिन लॉकिंग प्लेट। यह है रियर फ्रेम लॉकिंग प्लेट। यह है टिगर। ठीक है। सेफ्टी कैच, जिसका जो पोजीशन सेफ और फायर। अभी आ जाओ बट ग्रुप। यह है बट रिलीज प्लेट। यह है बट, क्लियर है। अभी इसका मैकेनिकल सेफ्टी। सबसे पहले मैकेनिकल सेफ्टी क्या है, चलो हम क्या है, MGL रिवॉल्वर के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, समझ गया। जब तक क्या है, फायर नहीं होगा, जब तक अगला सिलेंडर क्या होगा, रोटेट नहीं होगा। ये प्रकार का क्या है, मैकेनिकल सेफ्टी है, क्लियर है। और जब तक अगर फायर करना है तो क्या है, मिसफायर, अभी मिसफायर ड्रिल अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे, क्योंकि प्लाटून के हथियार है तो प्लाटून में बहुत प्रकार का वेपन है। ठीक है। तो मिसफायर ड्रिल अपनाएंगे। अगर क्या है, कुछ सेकेंड के बाद अगर फायर हो जाता है तो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हंग फायर। चंद सेकेंड के बाद फायर होने वाले एमिनेशन को क्या बोलते हैं, हंग फायर। हंग फायर फायर हो सकता है, लेकिन मिसफायर फायर नहीं हो सकता। सबसे पहले। फिर दूसरा क्या है, इंडेक्स पिन। क्या है, रियर फ्रेम पूरी तरह से बंद नहीं होगा,
क्या है, इंडेक्स पिन क्रॉसपोंडेंट होल में नहीं जाएगा। क्लियर है? जब तक क्या रियर MGL वाइंड नहीं होगा फिर भी क्या है वो इंडेक्स पिन अपने क्रॉसपोंडेंट होल में नहीं जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है मैकेनिकल सेफ्टी। उसके बाद क्या है ड्रॉप सेफ्टी। ड्रॉप सेफ्टी के बारे में आपको बोर्ड पे बताया जाएगा। इसमें क्या है बेंड फॉर टो, बेंड फॉर शेयर, टिगर टो और टिगर शेयर। हैमर जब क्या होता है कि मान लें MGL भरा हुआ है, ग्रेनेड चेंबर में है, सेफ्टी केज की पोजीशन फायर पे है, अगर 3 मीटर के नीचे से गिर गया है तो फायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि टिगर तो बेंड फॉर शेयर में जाके फंस जाता है। उस समय आपको क्या है मैनुअली आपको फायर करना पड़ेगा। क्यों फायर करना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स पिन क्या हो जाता है क्रॉसपोंडेंट होल में फंस जाता है, तो क्या है रियर फ्रेम उसका नहीं। क्लियर है? अभी हम बोर्ड पे इसको हम समझाएं। ये क्या है, इसमें 2 टो हैं, बेंड फॉर टो और बेंड फॉर शेयर। ठीक है, बेंड फॉर टो और बेंड फॉर शेयर, टिगर टो और टिगर शेयर। जब नॉर्मल हालात में रहता है तो एक दूसरे में फंसा हुआ रहता है। जैसे ही जब गिरेगा तो क्या है इसका हैंगर क्या है भारी है, तो इस तरफ हरकत करेगा, इस तरफ हरकत करेगा तो टिगर टो बेंड फॉर शेयर में जाके फंस जाता है। और जो यहाँ पे इंडेक्स पिन है, यहाँ पे जो इंडेक्स पिन है क्या होता है क्रॉसपोंडेंट होल में जाके फंस जाता है। उस समय आपको मैनुअली इसको फायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? इंडेक्स हंग फायर सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पे आपका भाग 2 समाप्त होता है। भाग 2 में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो सिंगल भी कर सकता है और बॉडी पेयर में भी ज्वाइन करता है। सबसे पहले टारगेट कितना बाई कितना होता है 3 बाई 3 मीटर प्लाई वुड, इसमें क्या है प्लस का निशान होता है वो 30 बाई 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? और उसका जो मोटाई होता है 3 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या है सामान क्या क्या चाहिए? सबसे पहले शॉर्ट टाइमिंग रेस्ट चाहिए, MGL चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस अमनेशन। समझ में आया? सिंगल आदमी है तो क्या है शॉर्ट टाइमिंग रेस्ट पे फिट करेगा, 100 मीटर में टारगेट लगाएगा, 100 मीटर साइड रेंज भी रहेगा, फायर करेगा, जाके चेक करेगा जहाँ पे जितना ऊपर लगा है। इसमें क्या है टोटल हम क्या है 13 कसेंगे इसको और 13 खोलेंगे। कितना हो जाएगा, कितने चक्कर हो जाएगा? 26 हो जाएगा। एक चक्कर का करेक्शन देने पे कितना का फर्क पड़ता है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंगल आदमी समझ में आया किस प्रकार से ट्रेनिंग करता है। उसके बाद अगर क्या है हम बॉडी पेयर में 36 ही है, 40 नहीं है, बॉडी मत डोला, 36 सेंटीमीटर ही है, 40 सेंटीमीटर दिया वो गलत है। कोई बात नहीं, हट गया मेरा बताना काम। ठीक है, उसके बाद जब बॉडी पेयर में कर रहे हैं तो एक बॉडी फायर किया वो क्या है पकड़ से इसको मजबूत कर किए हुए रहेगा और ये क्या करेगा जीरोइंग टूल्स की मदद से इसको क्या है रेड बार को हम जहाँ पे ग्रेनेड लगा है वहाँ पे आके मिला देंगे। ये है जोड़ी मतलब बॉडी पेयर में जीरोइंग करने का तरीका। ठीक है, जीरोइंग करने के तरीके में किसी भी का कोई सवाल नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। भाग 3 एसेसरी से बात किया तो और सफाई करने का तरीका। ये हथियार क्या है काफ़ी लो मेंटेनेंस का हथियार है, फिर भी इसका क्या है लाइफ को ध्यान में रखने के लिए मेंटेनेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ एसेसरी कितने प्रकार के आते हैं? 10 प्रकार। ये सबसे पहले क्या है क्लीनिंग किट होल्ड ऑन, इसको बोलते हैं कि टूल रॉड। उसके बाद क्लीनिंग रॉड 2 सेक्शन, कॉपर विथ नायलॉन ब्रश, मूव ब्रश। उसके बाद ब्रश क्लीनिंग स्मॉल आर्क, एलन की 5 mm लॉन्ग सीरीज। उसके बाद मैनुअल पंपलेट। उसके बाद क्या है इसके साथ एक ट्रांजिट स्टोरेज भी आता है जिसके साथ एक पैक होकर आता है। उसके बाद क्या है कौन सा सीलिंग है इसके साथ 40 mm सीलिंग। सफाई कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सा? आम सफाई,
फायरिंग के लिहाज से सफाई और मौसम से लिहाज से। आम सफाई भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डेली, वीकली और मंथली। फायरिंग के लिहाज से फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान और फायरिंग के बाद। उसके बाद क्या है? मौसम के लिहाज से क्या है? डेजर्ट और ILT। ऑयल कितना है? 4 डिग्री से अधिक टेम्परेचर के लिए क्या है? OX 52। 4 डिग्री से -18 तक कितना है? OX 13। उसके बाद क्या है? -18 से 40 डिग्री तक OX 13 सुपर KO ऑयल और अनुपात 1। -40 से -50 तक क्या है? सुपर KO ऑयल 2:3। सफाई करने के लिए क्या है? MgL को बाइंड करें। उसके बाद क्या है? क्लीनिंग द 2 सेक्शन को जोड़ के क्या है? ऊपर की नाइलर और ब्रश को जोड़े और बैरल की सफाई करें। ब्रश क्लीनिंग स्मॉल आर्म से गैस और बाउल की भी सफाई करें। एक एक करके पूरे सिलेंडर और बैरल की सफाई करें। ये था SSC से वाकिफ और सफाई करने के तरीके। SSC से वाकिफ और सफाई करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं हो साहब। यहाँ पे पूरे लेसन आपका समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं हो साहब। सवाल नहीं तो बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी, जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। पहला लेसन होने के नाते मेरे द्वारा हथियार और सामान का निरीक्षण किया गया। क्लास की गिनती ग्रुप में मेरे द्वारा बात किया गया। पिछले चल चुके लेसन से 2 सवाल को पूछा गया, जिसको क्लास में सही जवाब दिया। बहुत सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया और एक बार दोहराया गया। सबक संबंधी सामान को मेरे द्वारा छोटे पॉइंटर और सीट से लिविंग पोजिशन में एक एक करके दिखाया गया। सबक तरतीबात से लेकर क्लास को समझने में आसानी हो, सबक को 3 भागों में सिखाया गया। भाग 1 40 mm मल्टी शॉट गिनर लॉन्चर की आम ज्ञान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। 40 mm मल्टी शॉट गिनर लॉन्चर का मजल कम्युनिकेशन कितना है? SB। ठीक, साथ ही भाग 1 का अभ्यास कराया गया। भाग 2 खोलना, हिस्से पूरे का नाम जोड़ना। MgL को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में उस्ताद। ठीक, साथ ही भाग 2 का अभ्यास कराया गया। भाग 3 SSC से वाकिफ और सफाई करने का तरीका। 4 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में कौन सा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है? जगदीश। OX 52 उस्ताद। ठीक, साथ ही भाग 3 का अभ्यास कराया गया। यहाँ पे पूरे लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं हो साहब। सवाल नहीं तो आपका अगला लेसन 40 mm मल्टी शॉट गिनर लॉन्चर की फायरिंग पोजीशन, भरना, खाली करना, फायर और मिसफायर होने की कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। इसे आप पढ़ के आएंगे साथ में। नहीं आप